मैं जब देश सेवा कर रहा था सेना में, तो मुझे सन 2014 में रिटायर होकर के समाज सेवा करने का अवसर मिला और दिल्ली में बैठे लोगों को सन 2014 में देश सेवा करने का अवसर मिला। विजय भैया, आशीष विद्यार्थी भैया, 2 मिनट बस आप हमको सुन लीजिए, क्योंकि आज की उद्देशिका है कि चंदौली का विकास कैसे होगा। ये चंदौली समाचार चंदौली के पूरे समाज तक इस बात को पहुंचाए और चंदौली की बात दिल्ली और लखनऊ की सरकार तक पहुंचाए। मैं बड़े दावे से कहता हूं कि दिल्ली और मेरा बड़ा गहरा नाता है। उन्हें 2014 में देश सेवा करने का अवसर मिला और मैं 2014 में सेना से रिटायर हुआ, मुझे समाज सेवा करने का अवसर मिला। मैं देश सेवा करके समाज सेवा करने आया हूं। मैं देख रहा हूं 29 साल की चंदौली, जिस चंदौली में आज तक बीएससी एजी की पढ़ाई नहीं होती, चूंकि जब हम बनारस थे तो हम चंदौली के लोगों को यह कहने का अधिकार नहीं था कि हमारे पास उच्च शिक्षा नहीं है। जब इस चंदौली के लोगों का जिला बनारस होता था तो हमारे पास बीएचयू था, क्वींस कॉलेज था, यूपी कॉलेज था, काशी विद्यापीठ था, तमाम शिक्षण संस्थाएं थी। हमारे पास धर्म की नगरी बाबा विश्वनाथ थे, मां गंगा थे, संकट मोचन थे, साहित्य था, संस्कृति थी, सब हमारी एक वैश्विक पहचान थी। लेकिन इस चंदौली को जब जिला बनाया गया तो यह कह करके बनाया गया कि बनारस का सुदूरवर्ती इलाका जो बहुत पिछड़ा है, जिला बन जाने से उसका विकास होगा। मैं बड़े दावे से इस मंच, चंदौली मंच समाचार के मंच से कह रहा हूं कि इस 29 साल में जो भी सरकारें आई, 29 साल में जितने भी विधायक जी हुए, सांसद जी हुए, पहली बात तो उन विधायक जी और सांसद जी की किसी सरकार में कुछ चली ही नहीं, या विधायक जी सांसद जी लोग चलाना भी चाहे तो उनकी सरकार ने सुनी नहीं। इस भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है कि अब इस भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद बहुत तगड़ा घुस गया है। जो ऊंची कुर्सी पर बैठे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और बड़े बड़े गद्दी पर बैठे नेता होते हैं, वो अपने क्षेत्र का विकास करते हैं, बाकी सांसद विधायक का नहीं सुनते हैं। और ये चंदौली उसका शिकार हुआ है, क्योंकि चंदौली में न बी काम की पढ़ाई है न एम काम की पढ़ाई है। चंदौली में कितने एमएससी कॉलेज हैं गवर्नमेंट के माध्यम से। दानापुर शहीद हीरा सिंह पीजी कॉलेज में मैंने तमाम आंदोलन किए, एमए हुआ, एमएससी की लड़ाई है आज तक नहीं हुई। इस मंच के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि शहीद हीरा सिंह पीजी कॉलेज में एमएससी की व्यवस्था हो। दानापुर में 30 बेड का एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पे कोई सर्जन नहीं, जहां पे कोई महिला चिकित्सक नहीं, जहां पे डॉक्टरों के रहने की रेजिडेंसी जर्जर है, डॉक्टर बनारस रहते हैं, कम से कम उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों की रेजिडेंसी बने। सकलडीहा में मॉडल चिकित्सालय बनाया जा रहा है। मैं सिर्फ आलोचना करने के लिए नहीं आया हूं, सरकार का स्वागत करता हूं, लेकिन सकलडीहा और चंदौली की दूरी 10 से 12 किलोमीटर है और धानापुर से वहीं एवती जमनिया बॉर्डर तक के लोग, उनको चंदौली आने में 30 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। धानापुर हॉस्पिटल को भी मॉडल हॉस्पिटल बनाया जाए, वहां पे महिला चिकित्सक की नियुक्ति की जाए ताकि महिलाओं को भी डिलीवरी और ऑपरेशन हो सके, वहां पे सर्जन की व्यवस्था की जाए। और इस चंदौली के लोग पहले गन्ने की खेती करते थे, आज औराई चीनी मिल बंद है। किसी नेता, किसी मंत्री, किसी सरकार ने चंदौली की सुध नहीं ली। उद्योग की बात होती है तो गन्ना की खेती भी उद्योग के दर्जे में आती है। अगर औराई चीनी मिल चालू हो जाए तो चंदौली के लोग गन्ने की खेती करें। हमें बचपन याद है कि देढ़ाउल चौकी के पास हम लोग गन्ना देखते थे, उस फील्ड में लगता था। ये सारी चीजें खत्म कर दी गई। चंदौली में बीएससी एजी कॉलेज की पढ़ाई नहीं होती। बीएससी एजी की पढ़ाई करने के लिए हमारे बच्चे गाजीपुर और बनारस जाने को बाध्य हैं। क्या यहाँ के नेता और लखनऊ दिल्ली की सरकार चंदौली में बीएससी एजी नहीं बना सकती? जब तक बीएससी एजी ना हो जाए, बी काम एम काम ना हो जाए, जिस हम मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं
कसम से इतना करोड़ों अरबों की बिल्डिंग और इतना करोड़ों खर्चा करके जिस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ, बड़े दुख के साथ और आश्चर्य के साथ में कहना पड़ता है कि यह मेडिकल कॉलेज सिर्फ जुकाम बुखार की दवाई, नजला और पेट दर्द के दवाई के लिए बना है, क्योंकि इस मेडिकल कॉलेज में यूरो के डॉक्टर नहीं, न्यूरो के डॉक्टर नहीं, कार्डियो के डॉक्टर नहीं, लीवर के डॉक्टर नहीं। फिर इस मेडिकल कॉलेज का क्या मतलब? 5 साल से जिला पंचायत बना हो और हर साल मैंने कहा कि एमआरआई हमारे जिला में नहीं होती। इस जिला के मरीजों को अगर एमआरआई कराना हो तो या तो बनारस या तो बिहार जाना पड़ता है। यह कैसी सरकार बैठी है कि ये पूरी सरकार, दिल्ली और लखनऊ की सरकार मिलकर के इस चंदौली में 29 वर्षों में एक एमआरआई की व्यवस्था नहीं दे पाई। धानापुर में वही पुराना एक्सरे मशीन, सकलडिया में वही पुराना एक्सरे मशीन। डिजिटल का युग है, डिजिटल एक्सरे हो, डिजिटल अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो धानापुर हॉस्पिटल में, तब चंदौली का विकास होगा। और असली और अंतिम बात कह रहा हूं कि चंदौली समाचार चाहता है कि चंदौली का विकास कैसे हो, तो जिस दिन चंदौली की जनता बड़े बड़े नेताओं के पीछे घूमना छोड़ देगी, जिस दिन चंदौली के युवा बड़े बड़े नेताओं, सांसद, विधायक, मंत्रियों का जय बोलना छोड़ देंगे और जवाब पूछना शुरू करेंगे, उस दिन चंदौली का विकास होगा। इसलिए अपने सांसद, अपने मंत्री, अपने विधायक से चंदौली के लोगों जवाब पूछो कि मेरा मेडिकल कॉलेज में यूरो का डॉक्टर कब आएगा, मेरे मेडिकल कॉलेज में न्यूरो का डॉक्टर कब आएगा, लीवर का डॉक्टर कब आएगा, मेरे चंदौली में जो किसान धान गेहूं पैदा करते हैं उनको रखने के लिए स्टोरेज कब बनेगा, कहां बनेगा। मेरे चंदौली में जब जवाब पूछना शुरू करेगी चंदौली की जनता, और जिस दिन चंदौली के युवा बड़े बड़े नेताओं से जवाब पूछना शुरू कर दें, उस दिन चंदौली का विकास हो गया। नहीं, जब तक नेताओं के पीछे लोग घूमेंगे, पार्टी का जिंदाबाद करेंगे, कभी भी विकास नहीं होने वाला। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अंजनी भाई, आपने बहुत ही जोश के साथ समस्याओं को रखा, निश्चित है उसको नोटेड किया जाएगा। अब मैं दूरस्थ जंगल में रहते हुए दूरस्थ क्षेत्र में नौगढ़